Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here we are going to discuss this ascending tank. Already we have discussed the spinal cord, vertebrae column in detail, and I hope so after you see this video you have a basic concept about what we are going to study and how we are going to study. और मुझे उम्मीद है कि आप ये एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा क्या क्या है. मेरा बताने का तरीका यही है या मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे से याद. वी आर गोइंग टू डिस्कस द असेंडिंग ट्रेन और फेसिकुलर्स और ट्रैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. ट्रैक क्या होता है कि कोई भी पाथवे जो ज्वाइन कर रहा हो उसे हम ट्रैक करते हैं. ये तो इंग्लिश की टर्म है. यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे जाना है तो कोई ना कोई रास्ता मैं यूज़ करूँगी विच इज़ नोन एज अ ट्रैक. और फेसिकुलर्स बंडल ऑफ फाइबर्स को कह रहे थे, नर्व फाइबर्स को जो ज्वाइन कर रहे थे. ठीक हो गया, ये मैंने बात बता दी आपको. अब यहाँ से हम अपना असेंडिंग ट्रैक शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि आपने ऑन एंटरिंग द स्पाइनल कॉर्ड द सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ डिफरेंट साइज फंक्शन आर सॉर्ट by the segment of nerve bundle track in a white matter. Some of nerve fiber serve to link different segment of spinal while some ascend in a spinal cord to higher center, thus connect the spinal cord with the brain. These bundle of ascending fiber have an ascending track. ये पैराग्राफ देख ले. बेसिक इसमें बात लिखी गई है कि अब देखिए असेंडिंग ट्रैक है, ऊपर की तरफ मैसेज जाना है. मतलब कि कोई स्टिमुला है, आपको लगा पेन टेम्परेचर का, आपने ऊपर हायर सेंटर ऑफ ब्रेन तक मैसेज भेजना है तो वो कौन सा होगा? सेंसरी होगा. पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सेंसरी होगा. और सेंसरी मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, पोस्टीरियर वाला होता है. पोस्टीरियर जा रहा है तो वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से जाएगा. ये भी मैं डिटेल आपको आगे बताती हूँ जाके, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ऊपर मैसेज जा रहा है, हायर सेंटर तक जा रहा है. कोई भी हमारे पास अफेक्टर की वजह से ऊपर तक मैसेज जा रहा है, इस ट्रैक को हम कहेंगे असेंडिंग ट्रैक. ये ट्रैक जो होगा हमेशा कोई ना कोई गैंग्लियन यूज़ करेगा. गैंग्लियन आउटसाइड द CNS जो होता है उसे हम गैंग्लियन कहते हैं. ठीक है, तो कोई ना कोई गैंग्लियन यूज़ करेगा जिसकी वजह से ये हायर सेंटर ऑफ अ ब्रेन तक जाए. अब कौन कौन सी सेंसेशन जा सकती? पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फेस है, यहाँ पे 2 जगह पे मैंने टच किया तो वो जो पर्सन है कैन डिफ्रेंशिएट कि ये कौन कौन से पॉइंट पे टच हुआ. ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होता है. ये बात समझ लगी. वाइट मैटर में जो है वो ऊपर तक मैसेज लेके जाना है, उसे असेंडिंग ट्रैक करें. अब असेंडिंग ट्रैक जो होता है वो 2 तरह से इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है. एक आता है एक्स्ट्रोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव. एक्स्ट्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन जो होती है आउटसाइड द बॉडी आ रही होती है, जैसे पेन, टेम्परेचर की. एक प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास मसल जॉइंट्स वगैरह की वजह से आ रही होती है. अब एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाए. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया इस वीडियो में. अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें. पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ, फिर हम थ्योरी की तरफ जाते हैं ताकि हमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पेरेटिव. 5 स्टार मैं इसको दूंगी कि ये पेपर में ज़रूर आ सकता है. तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक एक लाइन हम ठहर ठहर के ज़्यादा वीडियो बना लें, लेकिन एक एक लाइन आप लोगों को समझ लग जाए. ये देखिए सेंसरी एंडिंग है, फ्री नर्व एंडिंग है. ठीक है, कोई भी स्टिमुलस मिला कि आपने पेन को, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी गर्म कोई चीज़ थी या गर्म फ्राइंग पैन था उसको टच किया, आपके यहाँ पे ऑर्गन जो है वो फ़ौरन एक्टिवेट होंगे और यहाँ से सेंसरी फाइबर्स जाएंगे. सेंसरी फाइबर्स जाएंगे तो यहाँ पे जो होता है बायपोलर सेल बॉडी होती है. बायपोलर का मतलब जिसकी 2 एक्सॉन्स होते हैं. ये देखें यहाँ पे ये बायपोलर है. एक एक्सॉन ये है जो ऑर्गन से ला रहा है, एक एक्सॉन वो जो आगे तक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसकी एंट्री करवा रहा है. ठीक है, ये गई यहाँ तक. ये देखिए ये आया ऐसे, ये एक एक्सॉन आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट एक्सॉन आ गया. ये स्पाइनल ट्रैक के अंदर एक एक्सॉन ने उसकी एंट्री करवाई, एक जो ऑर्गन से लेके आया. ये ऊपर गया, ऊपर जाके इसने ऊपर जाके साइनेप्स किया, ये बन गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन. सेकंड ऑर्डर थैलेमस में जाके सेकंड ऑर्डर, थैलेमस से आगे जो जाएगा वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा. ये बेसिक बात समझ लग गई. और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन. देखो आपने गर्म देशकी को हाथ लगाया था, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, और स्पाइनल से मतलब ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है, इसे असेंडिंग ट्रैक करते हैं. और 3 न्यूरॉन इसमें अमल दखल कर लेते हैं. आगे हम देखेंगे कि कईयों में 2 न्यूरॉन भी होते हैं, वो किस तरह होते हैं, कईयों में 1 भी होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. About the peripheral sensory conducted to a nervous system by the series of in simple ascending pathway of concise consisting of first order neuron. There is a posterior root ganglion. देखिए यहाँ पे कोई होगा डॉर्सल गैंग्लियन है, posterior root ganglion होगा. ठीक है, देन उसके बाद
Peripheral process connect the sensory receptor, whereas central process enters spinal cord through posterior root of synapse second order neuron. ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में सनाप्स उसने किया, सनाप्स जहाँ पे करेगा न्यूरॉन वो हमारे पास नया न्यूरॉन ओरिजिनेट हो जाता है जिसे हमने सेकेंड ऑर्डर कह दिया. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन गिव राइज टू एक्सॉन ऑफ डेसिक्यूशन क्रॉस ऑन द ऑपोजिट साइड. मतलब अगर आपको राइट साइड की आई है ना तो लेफ्ट साइड पे वो फील होगी. ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे कोई आई है तो वो राइट साइड पे फील होगी. ये ब्रेन की आ रहा था, मतलब ये क्रॉस में मतलब ऑपोजिट में काम कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद सनाप्स कहते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से thalamus, nerve fiber, sensory, cerebellum cortex. 3 neuron chain are mostly arranged, but some afferent pathway, more fewer neuron. Many of neuron ascending pathway branch give off input reticular formation, cerebellum cortex वगैरह को भी दे रही होती है. मतलब आपको फर्स्ट 3 ऑर्डर न्यूरॉन इसमें समझ आ गए. देन इसके बाद फंक्शन पे आ जाए. अब देखें ये सेंसरी है, इसका काम कहते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन पेरिफेरल से लेके हायर ब्रेन को देती. ठीक है, यही काम है. अब पेनफुल और थर्मल सेंसेशन जो होगी वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जाएगी. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से कौन सी जा रही है? पेन और टेम्परेचर की. लाइट, टच और प्रेशर की एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट से हमारे पास कौन सी जा रही है? लाइट, टच और प्रेशर की सेंसेशन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लोकलाइज पे एक्यूरेसी ऑफ अ बॉडी टच. ऑल्सो बी अवेयर ऑफ 2 पॉइंट स्टिमुलेशन सेरेब्रम पोस्टीरियर वाइट मैटर से. 3 इसमें ना उन्होंने बात किए हुए हैं ट्रैक्स की. लेटरल जिसमें पेन और थर्मल की जा रही है, पेन मतलब पेन हो रही है या कोई थर्मल टच किया. आपने पहले याद रखना कि मैंने फ्राइंग पैन को हाथ लगा लिया, ये वाला ट्रैक जो होगा ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा. आपने याद रखना है कि मैंने क्या किया? क्रूड प्रेशर, किसी ने मेरे साथ हाथ मिलाया और बहुत प्रेशर से दबाया भी, और ड्राम से पहले किया प्रेशर से. ये इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक में फ्राइंग पैन को किया, हाथ दबाया, उसके बाद आपको हाथ के ऊपर ही 2 दफ़ा डिफरेंट पॉइंट पर टच किया. ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए पोस्टीरियर वाइट कॉलम. इस तरह आपको ना थोड़ी निमोनिक्स में मैं बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे. देन उसके बाद ये posterior white को also sending posterior white column muscles joint penetrating in the movement of posterior position of different part of our body, vibratory sensation, conscious into subconscious लेके जाना. ठीक है, देन उसके बाद आप ये देख लेंगे आगे उसने क्या लिखा हुआ है कि cerebellum by anterior posterior spinothalamic tract, cutonocerebellum tract, पेन. ये cutonocerebellum tract जो है ये मैं आगे आपको डिटेल में जाके बताती है. सेंडिंग ट्रैक का ही पार्ट है. ठीक है, पेन थर्मल टेकल इन्फॉर्मेशन पासिस सुपीरियर कॉकलेस मिड ब्रेन टू डिफेस स्पाइरोपैटिस स्पाइनोथैलेमिक. ये थर्ड न्यूरॉन आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ ट्रैक का उसने बता दिया. फोर्थ पहले 3 बताए, फिर फोर्थ उसने बताया इंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बताया, फिर उसने स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक के बारे में हमें बताया. ठीक है, 6 और 7 8 जो है वो स्पाइनो ऑलिवेटरी ट्रैक के बारे में बताया. ठीक हो गया, मतलब डिफरेंट ट्रैक्स उसने बता दिए और बता दिया कि क्या क्या है उसका काम है. पेन टेम्परेचर पाथवे पे आ जाए. पेन थर्मल रिसेप्टर स्किन टिश्यू और फ्री नर्व एंडिंग्स होती है. ये पेन ट्रांसमिट होती है स्पाइनल कॉर्ड और ये फास्ट कंडक्टिंग और स्लो कंडक्टिंग.